प्यारो बच्चों, नमस्कार। आईआईटी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया नोट देने के लिए कहा। यानी 2000 रुपया निकालना था। उसमें से उसको कहने का मतलब ये था कि वो 50 रुपया और 100 रुपया का ही नोट उसे चाहिए। तो खजांची ने उसे यानी मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए कि 50 रुपया तथा 100 रुपया का नोट कितने थे। यानी इसके कहने के मतलब ये था कि 25 नोट मिला और 25 रुपया के नोटों में 50 का कितना था और 100 रुपया के नोटों की संख्या कितनी थी। तो चलिए हम लोग उसको बनाते हैं। माना 50 रुपया वाले नोटों की संख्या बराबर x और फिर माना 100 रुपया की नोटों की संख्या बराबर y। अब हम देखते हैं कि टोटल नोट हमारा कितना है 25। तो दोनों को जोड़ देते हैं। x + y बराबर 25, क्योंकि 25 गो नोट था। तो 50 रुपया के नोट था, 50 रुपया का नोट था x और 100 का था y। तो दोनों को मिलाकर हमारा 25 नोट था। तो बराबर 25, समीकरण 1 हो गया। अब फिर यहाँ हो जाएगा 50 रुपये के नोट की संख्या एक साथ। अब 50 से गुना कर देते हैं तो 50x प्लस 100 को y से गुना कर देंगे तो 100y बराबर यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है 2000 रुपया। यानी यहाँ थोड़ा सा हमको देखना है कि 50 रुपये के नोट की जो संख्या है वो x से गुना कर देंगे और 100 को जो हमारा संख्या है नोटों की संख्या है उसको क्या करेंगे y से गुना करेंगे तो 2000 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। अब हमको यहाँ पे 2 समीकरण प्राप्त हो गया। अब ये जब 2 समीकरण प्राप्त हो गया तो हम इसको निकालेंगे अब विलोपन विधि से, क्योंकि क्वेश्चन में विलोपन विधि से ही बताया गया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसमें 50 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2000। तो यहाँ पे x + 2y बराबर 2000 बट्टा में हो जाएगा आपका क्या 50, यानी कटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x + 2y बराबर 40। भाग कर देंगे या कटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40। समीकरण आपका हो जाएगा कितना 3। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 3 को मिला तो समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे। तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो यहाँ पे x + 2y बराबर 40 और x + y बराबर यहाँ पे 25। अब घटाते हैं, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। तो हम लिखना छोड़ देते हैं, मगर आप लोग वहाँ लिख लेंगे कि समीकरण 3 में से 2 घटाने पर। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। चलिए कटा देते हैं इसको और यहाँ हमारा घट जाएगा तो ये y हो जाएगा और यहाँ भी घट जाएगा तो हो जाएगा कितना आपका 15। तो y का मान हमारा कितना निकला 15। यानी 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना निकल गया y, यानी 100 रुपया के नोटों की संख्या निकल गया 15। 100 रुपये वाला नोट निकल गया। अब हम दूसरा वाला लेते हैं, 50 रुपये वाला निकालते हैं। तो y का मान हम क्या करते हैं समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। 2 में भी रखेंगे, 3 में रखेंगे भी तो निकलेगा, मगर हम
y के मान समीकरण 1 में रख देते हैं, क्योंकि 1 नंबर सबसे आसान है, इसीलिए y के मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 25। अब यहाँ x बराबर 25 माइनस वाई, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 25 माइनस 15 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा हो जाएगा कितना यहाँ पे 10। तो इसी प्रकार से हमारा क्या निकला था, अब 50 रुपये के नोटों की संख्या निकल गया, क्योंकि x का मान हमने 50 वाला लिखा था। तो x का मान हमारा निकल गया 10 और y का मान निकल गया हमारा 15। तो इसी प्रकार से हमारा दोनों नोटों की संख्या निकल गया। और जांच लेते हैं, 500 हो गया और 100 रुपये के नोटों की संख्या हो जाएगा, जब उसमें 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 1500। जोड़ देते हैं तो यहाँ हमारा टोटल आ जाता है आपका 200, इसका 2000। इसका मतलब है कि हम लोग ने सही बनाया है, क्योंकि जो 2000 मीना का नोट पैसा था वो हमारा 2000 रुपया हमारा मीना का आ गया, इसीलिए हमने सही बनाया। इसी प्रकार से अगर इसमें भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप हमको इसमें भी ज़रूर बताएं, क्योंकि इसको समझना सबसे ज़रूरी है।